राम भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। दुर्भाग्यवश इस गौरवशाली परंपरा की वैज्ञानिकता को न जानकर इसकी अवहेलना करना तथा बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप आज देश नहीं पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण एवं रेडिएशन आदि के दुष्प्रभावों के कारण पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, नदियां तालाब सूख रहे हैं, भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है। भयंकर वात चक्र, समुद्र से उठती प्रलयकारी सुनामी, विनाशकारी भूकंप, अतिवृष्टि से बाढ़, अनावृष्टि से सूखा तथा बच्चों का पैदा होते ही विकलांग होना, अस्थमा एवं कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त रहना। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। आज इस पावन अवसर पर सायंकालीन विशेष सत्र में आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और पिछले दिनों के क्रम में हम निरंतर यज्ञ और यज्ञ से संबंधित विभिन्न बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी योगी साधक भाई बहन पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यज्ञ चिकित्सा एवं पौरोहित्य कोर्स के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आगे के क्रम में हम सब लोगों के बीच में कल श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री अरुण कुमार आर्य जी ने हमें कई सारे अलग अलग विषयों के ऊपर महत्वपूर्ण हमारा ध्यान आकर्षित किया और हमारा ज्ञानवर्धन किया और हमें यज्ञ भी कराया। इसी क्रम में आज भी वो हम सब लोगों के साथ जुड़े हैं और उनका हम सभी साधकों की ओर से और पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आगे के क्रम में हम आमंत्रित करना चाहेंगे पूज्य आचार्य श्री हम सब लोगों के बीच में आए और हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य श्री।
मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? जी आचार्य श्री। ओम। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। श्रद्धेय आचार्य स्वामी यज्ञदेव जी एवं समस्त पतंजलि योगपीठ के अन्य अधिकारी जो इस सत्र में जुड़े हुए हैं, तथा शिविरार्थी महानुभावों जो यज्ञ प्रशिक्षण लेने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मैं सादर वंदन करता हूँ। आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पतंजलि योगपीठ की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया। विशेष करके स्वामी यज्ञदेव जी का मैं ऋणी हूँ कि आप लोगों को मैं अभिव्यक्त हो पा रहा हूँ। कल के सत्र में जो बातें बताई थी उसके अंतर्गत एक बात आई थी पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के। किन्हीं साधक महानुभाव ने ये प्रश्न पूछा है, प्रश्न मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पाश्चात्य मैकाले की शिक्षा पद्धति का विरोध हम करते हैं, लेकिन सभी आविष्कार पश्चिम में ही होते हैं। वो मांसाहारी ब्रह्मचारी भी नहीं, लेकिन नोबेल पुरस्कार वही पाते हैं। हम भारतीय सभी सात्विक हैं, मांसाहारी भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आविष्कार क्यों नहीं होते? आज भी पश्चिम शोधों पर ही हम पूर्ण निर्भर क्यों हैं? जूम पश्चिम की खोज है, मोबाइल भी पश्चिम का, फिर पश्चिम को भला बुरा क्यों कहें? इसमें प्रश्नकर्ता ने 2-3 बिंदु यहाँ पर रखे हैं, तो एक एक करके हम पहले उनका समाधान करते हैं, फिर आज का विषय लेंगे। पहली बात तो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विरोध हम नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति एकांगी है, ये मैंने कल भी बात बताई थी, आज फिर उस बात को आगे बढ़ाता हूं। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति भौतिकवाद को बढ़ावा देती है और अकेला भौतिकवाद अध्यात्म के बिना लंगड़ा है, व्यक्ति को पतन की राह ले जाता है, व्यक्ति के नैतिक मूल्यों में गिरावट कर देता है। ये बात मैं कल के प्रवचन में समझाना चाह रहा था और आज के शंका समाधान में भी मेरा यही निवेदन है। मैं पाश्चात्य शिक्षा को बुरा नहीं कह रहा, परंतु वो एकांगी होने से, उसमें पराविद्या का नितांत अभाव होने से वो एकांगी है और इसीलिए वो मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। एक मानव को पूर्ण मानव बनाने की दिशा में वो अधूरी है, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात कि सारे आविष्कार पश्चिम में ही होते हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता का आशय है, जिसका मैं खंडन करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी गए थे अमेरिका में क्रायोजेनिक इंजन की मांग लेकर के, नहीं दिया उन्होंने। भारतीय वैज्ञानिकों को कहा और भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिया। सुपर कंप्यूटर भी विदेशियों ने हमको नहीं दिया, उसका आविष्कार भारतीयों ने किया। क्या था इसरो जो है नासा के सामने? कुछ नहीं था। लेकिन आज इसरो की उपलब्धियां नासा से भी 2 गुना आगे हैं। चाहे आप डीआरडीओ देखो, जो शस्त्र अस्त्र निर्माण करने वाली कंपनी है, भारतीय है पूर्ण। और ऐसा है, जब राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं होती तो भारत से जो है अच्छे मस्तिष्क, उर्वरा मस्तिष्क विदेशों के द्वारा ले जाए गए और वहां उन्होंने आविष्कार किए। उनके यहाँ की उपलब्धियों में कहीं ना कहीं भारतीय उच्चभ्रू संभ्रांत और अति जो है सात्विक दिमाग वाले लोग लगे हुए हैं। चाहे बिजनेस के क्षेत्र में देख लो, चाहे नासा के अंदर देख लो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लो, हर कहीं आपको भारतीय मिलेंगे। तो ये कहना कि भारत के लोगों की बुद्धि है नहीं, इनको आविष्कार आते नहीं करना, ये नितांत गलत है। और प्रश्नकर्ता के लिए मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। आप ये मानते होंगे कि राइट्स बंधु ने विमान की खोज करी, पर मैं कहता हूं उनसे भी 8 साल पहले एक संस्कृतज्ञ ब्राह्मण ने, जिसका नाम था शिवकर बापूकर तळपदे, उन्होंने राइट्स बंधु से भी 8 महीने पहले मुंबई के गिरगांव चौपाटी में सफल विमान उड्डान, वो भी मानव रहित ड्रोन विमान का उड्डान किया था।
और उसको देखने के लिए बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ आए थे, और न्यायमूर्ति रानडे जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं अंग्रेजों के जमाने के, जस्टिस थे पुणे में, वो आए थे मुंबई देखने के लिए। और उस का घटना की पेपर कतरन जो टाइम्स ऑफ इंडिया की दादर में, मुंबई दादर में ईस्ट में एक लाइब्रेरी है, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है उस जमाने की, तो उस लाइब्रेरी में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की कतरन खुद देख के आया हूं। तो कौन कहता है भारतीय लोगों ने आविष्कार नहीं किए, या भारतीय लोगों के मस्तिष्क इतने उर्वरा नहीं है? ऐसा नहीं है। तो सारे आज भी हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथों को आप देखेंगे तो जो विज्ञान आज आगे आगे चलता है, हमारे संस्कृत के ग्रंथों पर यदि शोध हो और उनके रहस्यों को निकाला जाए तो आज भी हमारी जो है संस्कृति उन्नत है। हाँ, राजकीय इच्छा शक्ति के अभाव में हमारे यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिला, और देखो 2014 के बाद आज मिल रहा है। तो हर क्षेत्र में भारतीय उन्नति कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जो है यहाँ पर मेक इन इंडिया और जो है ना दुनिया भर के सारे आविष्कार भी हो रहे हैं, और भारत में निर्मित भी हो रही है। हर दिशा से हम प्रगति कर रहे हैं। दुनिया भर के सबसे ज्यादा पेटेंट पिछले 2 साल में भारत में हुए हैं। क्या बात है, देखो स्वामी जी ने इस बात का समर्थन कर दिया। तो हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपने भारतीयों की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ हमारे लिए ये दुखद भी ये अनुभूति रही कि 70 साल की आजादी के बाद भी राजकीय इच्छा शक्ति के अभाव में हमारा भारत के मस्तिष्कों का ब्रेन ड्रेन विदेशियों के द्वारा होता रहा, इसलिए हम पिछड़ गए। लेकिन यदि आज इच्छा शक्ति जागृत हुई है, राजकीय इच्छा शक्ति जागृत हुई है, तो सेना भी मजबूत हो रहा है और विज्ञान भी मजबूत हो रहा है। कोविड का सबसे पहला इंजेक्शन भारत में बनाया गया। क्या ये उपलब्धियां नहीं है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको सर्वांगीण सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा विषय है महानुभावों, कल मैंने पूजा पद्धति के विषय में आपको बताया। आज मैं आपको पंच महायज्ञों के विषय में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने प्रत्येक गृहस्थ के लिए, उन्नति के लिए 5 महायज्ञों का विधान किया हुआ है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमने कल भी की थी, और जब से ये शिविर प्रारंभ हुआ है मैं समझता हूं पतंजलि योगपीठ द्वारा इसके चिकित्सकीय भाग को लेकर के विशेष जानकारियां आप निरंतर पा रहे होंगे। तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ, और पांचवा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो सर्वप्रथम ये सारे महायज्ञ कहे गए हैं, मतलब इनका फल अत्यधिक है। अकेले देव यज्ञ का ही फल है कि वो स्वर्ग की नौका कही गई है, मोक्ष तक ले जाने वाली नाव कहा गया है देव यज्ञ को। और उससे भी पहले आता है ब्रह्म यज्ञ, सबसे पहले आता है ब्रह्म यज्ञ। क्या है ब्रह्म यज्ञ? ब्रह्म कहते हैं वेद को, ब्रह्म कहते हैं विद्या को, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को। तो ये सब ईश्वर की उपासना ब्रह्म यज्ञ है। वेद का अध्ययन ब्रह्म यज्ञ है, स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ है। महानुभाव, मुख्य है उपासना। जिस ईश्वर ने ये सृष्टि हमको बना करके दी, इसका कोई ईश्वर के लिए प्रयोजन नहीं होता, अर्थात ये सृष्टि का ईश्वर अपने लिए कोई उपयोग नहीं करता। 3 अनादि सत्ताएं हैं महानुभाव, समझने की बात है। इनमें से 2 चेतन है, एक जड़ है। जड़ है ये संसार जो प्रकृति से निर्मित कार्य रूप जगत है, और 2 चेतन सत्ताएं हैं जिनमें एक ईश्वर है और दूसरे हम जीव हैं। हम जीव इस सृष्टि को बना नहीं सकते, सृष्टि अपने आप बन नहीं सकती। इसका निमित्त कारण सृष्टि का ईश्वर है, बनाने वाला। और ये सृष्टि ईश्वर अपने लिए नहीं बनाता, इस सृष्टि से ईश्वर का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। हम जीवों पर दया करके बना करके मुफ्त में देता है। और जिस दयालु ईश्वर ने हमको ये सृष्टि बना करके दी, इस सृष्टि का मेंटेनेंस यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 0, हमसे कोई शुल्क नहीं लिया गया।
इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इतने बड़े ब्रह्मांड का संचालन ईश्वर कर रहा है। ये सारे धरती पर इतने फल फूल अन्न आदि उगा करके सबके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है। इस धरती के अंदर तरह तरह के रत्न उत्पन्न करके दिए हैं हमको, जिसका हम उपयोग ले करके अपने जीवन के नानाविध प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं। और इसके एवज में ये मेंटेनेंस का भी कोई कॉस्ट नहीं लेता। महानुभाव, उसे धन्यवाद करने का उसका हक तो बनता है, यानी हमारे द्वारा उसका धन्यवाद किया जाना बनता है, हमारा कर्तव्य है। ये ब्रह्म यज्ञ का मुख्य प्रयोजन है कि हम उस ईश्वर को धन्यवाद दे सकें। सुबह शाम बैठ करके संध्या, उसको संध्योपासना भी कहते हैं। दिवस और रात्रि की संधि एक बार सुबह होती है और एक बार शाम को होती है। तो दोनों संधि काल में सांसारिक कार्यों को विराम दे करके, आसन लगा करके, आंखें बंद करके, अंदर भीतर है परमात्मा, वो हमारा माता है, पिता है, गुरु आचार्य है, न्यायाधीश राजा है, कर्मफल दाता है, उसको याद करना, उसके उपकारों का स्मरण करना, उसे धन्यवाद देना, ये है ब्रह्म यज्ञ। और महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने ब्रह्म यज्ञ संध्योपासना के रूप में हमें वैदिक संध्या का प्रावधान किया है। महानुभाव, इन मंत्रों की व्याख्या फिर कभी आपके बीच में करेंगे, परंतु संक्षेप में आपको बता देता हूं, दुनिया में जितनी भी ईश्वर उपासना की पद्धतियां हैं, उनमें मेरे विचार से, क्योंकि मैंने जितनी उपासना पद्धतियों का अध्ययन किया है, उनमें मुझे ऐसा लगता है महर्षि दयानंद जी प्रणीत वैदिक संध्योपासना, जिसमें 18-19 मंत्र हैं, इन मंत्रों के द्वारा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदर्श रूप में हो सकती है। और एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर के मोक्ष तक उसमें सारे इंगन हमको मिलते हैं और उसकी सारी पद्धति इस संध्या में वर्णित है। यदि उन मंत्रों को हम याद कर पाए, उन मंत्रों के अर्थों को हृदयंगम कर पाए, और सुबह शाम देखिए, आज मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था और बाल कांड में ही 24-25 सर्ग तक मैंने उसके रिकॉर्डिंग भी किया, और कल से मैं उसको आम जनता के लिए प्रकाशन भी करने जा रहा हूं। कल उसका प्रारंभ करूंगा, कल से पहली श्रव्य कणिका जाएगी। तो महानुभाव, 28 सर्ग तक बाल कांड में मैं क्या देखता हूं, 7-8 बार श्री रामचंद्र जी के द्वारा, श्री लक्ष्मण जी के द्वारा, दोनों भाई सुबह शाम जैसे भी वहां मौका लगता है बाल कांड में, कहते हैं वो संध्या करने बैठ गए। नित्य कर्मों को निवृत्त होकर के सुबह उठ करके संध्या करके फिर यात्रा में चल दिए। फिर यात्रा का पड़ाव जहां रुका वहां बैठ करके संध्या हो गई तो बैठ करके ईश्वर का ध्यान करने लगे। तो महानुभाव, ये राम का जीवन भी हमको सिखाता है। राम भी ईश्वर की उपासना किया करते थे और हमारे लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे मैं सुबह शाम दोनों समय ईश्वर का ध्यान करता था और अग्निहोत्र करता था, ऐसे आप भी संध्या किया करो, अग्निहोत्र। और बनता है, हमको जो चीज मुफ्त में मिलती है ना, उसकी कीमत हम नहीं समझते। ये शरीर ईश्वर ने बना के दिया मुफ्त में, इस शरीर का मेंटेनेंस भी ईश्वर कर रहा है। ये शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होती, किसी के द्वारा संचालित है ना। तो ये सारी क्रिया, चाहे वो श्वसन क्रिया हो, चाहे वो पाचन क्रिया हो, चाहे वो सप्त धातुओं का निर्माण हो, हम जो खाते पीते हैं उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि बन रहा है, सुवितरण हो रहा है। शरीर के अंदर से मल आदि का विसर्जन निरंतर हो रहा है। ये यदि ना हो तो हम रोगी हो जाएं। ये सारे कार्य हमारे लिए कोई करता है और अपने आप को पूरा बैकग्राउंड में रख रहा है, जताता भी नहीं। देखो, माता पिता के प्रति एक स्वाभाविक कृतज्ञता हमारी बनती है, क्योंकि हमने बचपन से उनको देखा है हमारा उपकार करते हुए। गुरुजनों के प्रति भी मन में एक स्वाभाविक कृतज्ञता बनती है, क्योंकि उनसे हमने विद्या ग्रहण की है, उनका उपकार हमारे दिल में बना रहता है। परंतु ईश्वर ऐसा जताता नहीं ना कि मैंने ये सृष्टि तुमको बना के दी, मैं इस सृष्टि का चालक हूं, मैं तुम्हारे शरीर में बैठे बैठे तुम्हारे प्राणों को मैं चला रहा हूं, तुम जो खाते पीते हो उसको मैं पचा रहा हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर पाचक रस उत्पन्न कर रहा हूं, जिससे ये भोजन आदि का पाचन होकर के सप्त धातुओं का निर्माण और शरीर में सुवितरण हो रहा है। ये मेरी व्यवस्था से हो रहा है, मेरी कृपा से हो रहा है। ये ईश्वर जताता नहीं हमको,
है ना। तो जताता नहीं, तो ये मुफ्त में मिलाना एक तरह से हमको, और इसका हमने कोई कॉस्ट नहीं दिया। कल्पना करो यदि ईश्वर इसका चार्ज ले, जस्ट सोचिए, केवल एक सुविधा ले लीजिए, आंखों की देखने की सुविधा, ये नेत्र की सुविधा ईश्वर ने हमको दी देखने की, और नेत्र भी ईश्वर ने बना के दिए, और इसमें रोशनी भी ईश्वर ने दी हमको। अब यदि ईश्वर इसका चार्ज लेने लगे, यानी रात को हम सोने से उठे और जब से हमने आंख खोली और रात को बंद होने तक जितने दृश्य हम देखेंगे, शाम को हमारे अकाउंट में से पैसे कटने लगे, जितने दृश्य हमने देखे। तो पता है हम क्या करेंगे? अधिकांश लोग हम में से या तो गांधारी बनेंगे या धृतराष्ट्र बनेंगे, अर्थात आंखों पे पट्टी बांध लेंगे। जब देखना होगा तभी पट्टी खोलेंगे। क्यों भाई? मीटर चल रहा है, पैसे कटेंगे हमारे। तो जिस चीज का मूल्य होता है ना, उस चीज की हमको कदर होती है, कीमत होती है, लेकिन जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी हमको कदर नहीं होती। तो आप सोच के देखिए, यदि आंख की देखने की सुविधा के लिए हमको ईश्वर को चार्ज देना पड़े, कान से सुनने की सुविधा के लिए ईश्वर को हमको चार्ज देना पड़े, अन्न आदि जितना ईश्वर उत्पादन करके हमको दे रहा है, सूरज की रोशनी के लिए ईश्वर को हमको चार्ज देना पड़े, ये पानी के लिए जो वर्षा करता है और सुंदर पानी का जो है हमको उपलब्धि हो रही है, हवा के लिए ईश्वर को यदि चार्ज देना पड़े, मूल्य चुकाना पड़े, तो हमारा क्या होगा? ऐसे ईश्वर को धन्यवाद देने का हमारा कर्तव्य बनता है। इसी का नाम है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में बैठ करके हम ईश्वर की कृपाओं को अनुभव करते हैं, उसकी दया को अनुभव करते हैं, उसके अनंत उपकारों को स्मरण करते हुए उसे धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लाभ हैं ब्रह्म यज्ञ के। जो विद्यार्थी हैं उनको अवश्य ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्मतम वस्तु है। सूक्ष्मतम की वस्तु की उपासना करने से हमारी बुद्धि भी सूक्ष्मतम होती है। बुद्धि के दो कार्य हैं महानुभाव। यदि यहाँ इस कार्यशाला में यदि युवक या पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले बच्चे जुड़े हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि बुद्धि के दो कार्य हैं। एक है ग्रास्पिंग पावर, दूसरी है स्टोरिंग पावर। जो विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह शाम ईश्वर का नाम जपेगा, गायत्री मंत्र का जप करेगा, और गायत्री मंत्र के माध्यम से, ओम के उच्चारण के माध्यम से ईश्वर का नाम लेगा, ब्रह्म यज्ञ को संपन्न करेगा, उसकी बुद्धि शार्प होगी। और बुद्धि के दोनों कार्य, ग्रास्पिंग पावर यानी आकलन क्षमता, और स्टोरिंग पावर यानी याददाश्त, स्मरण शक्ति, सबकी एक जैसी नहीं होती। शिक्षक क्लास में सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन आकलन क्षमता सबकी एक जैसी नहीं होती। ऐसे ही याददाश्त, स्मरण शक्ति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। और ये दोनों की दोनों क्षमताएं ईश्वर उपासना करने से हमारी बढ़ती हैं, यानी हमारा एकाग्रता, कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ता है, क्योंकि सूक्ष्मतम है परमात्मा। सूक्ष्मतम की उपासना करने से, उसको अपने हृदय में धारण करने से हमारी बुद्धि भी पवित्र होती है, हमारी बुद्धि तीव्र होती है, कुशाग्र होती है, मेधावी हम बनते हैं। और किस विद्यार्थी को मेधावीपना नहीं चाहिए, एकाग्रता, कंसंट्रेशन लेवल नहीं चाहिए? किस विद्यार्थी को अपनी आकलन क्षमता और स्मरण शक्ति यानी ग्रास्पिंग पावर और स्टोरिंग पावर की वृद्धि नहीं चाहिए? यदि चाहिए तो उसको प्रतिदिन, अच्छा ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में इनबिल्ट होता था। यही तो मैं दोष बता रहा हूं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का, कि वहां पराविद्या होने से गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में, वैदिक शिक्षा प्रणाली में पहले ब्रह्म यज्ञ उसको सिखाया जाता था और देव यज्ञ भी उसको कराया जाता था। लेकिन आजकल की शिक्षा पद्धति में इन दोनों यज्ञों का कहीं से कहीं तक, दूर से परे तक संभव नहीं है। जिस पर्यावरण का हम दोहन कर रहे हैं, श्वास के द्वारा, जल के द्वारा, अन्न के द्वारा, और इस पर्यावरण के प्रदूषण में हम भागी बन रहे हैं, उस पर्यावरण को वापस देने के लिए हम कुछ नहीं करते, है ना। ये दोष है पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का, जो शिक्षा पद्धति के माध्यम से ये कृतज्ञता भाव नहीं सिखाया जाता कि पर्यावरण का हमने अपने जीवन जीने के लिए जो दोहन किया है, बदले में हम पर्यावरण को कुछ चुकाएं, ये सिखाया नहीं जाता। ईश्वर जिसने सृष्टि बनाई है उसका परिचय नहीं कराया जाता। बस केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ और उसके लिए धन कमाओ, बस धन कमाने की मशीन बनाया जा रहा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली के द्वारा, और भौतिकवाद को बेतहाशा बढ़ावा दिया जा रहा है, और मनुष्य प्रकृति का गुलाम बनता चला जा रहा है। हम ये सोचते हैं पाश्चात्य लोग हमसे प्रगत हैं, नहीं,
पाश्चात्य लोग तब प्रगत होंगे जब भारतीय पराविद्या को सीखेंगे। बेशक वो भौतिक दृष्टिकोण से हमसे उन्नत हैं, ये तो कह सकते हो, भौतिक दृष्टि से हमसे वो समृद्ध हैं, ये भी कह सकते हो, उनको साफ सुथरा अनुशासित आदि जीना आता है हमसे, ये भी कह सकते हो। लेकिन मैं ये बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि यदि भारत की पराविद्या, जिसमें आत्मा, परमात्मा, ये यज्ञ विधा, पुनर्जन्म, कर्मफल सिद्धांत, ये यदि पढ़ा दिए जाएं उसको, तो आज वो जहां पर खड़े हैं उससे और कई गुना अधिक उन्नति वो करेंगे, मानवीय मूल्यों को वो जीवन में धारण कर पाएंगे। महानुभाव, विचार करके तो देखो, भारत में आप यदि समाधिस्थ ईश्वर को प्राप्त करने वाले योगियों की भरमार मिलेगी। पाश्चात्य जगत में आधुनिक शिक्षाविद लोगों में कितने लोग होंगे जो समाधि लगा सकते होंगे, यम नियमों का आदर्श रूप में पालन कर सकते होंगे? है ही नहीं, ये विद्या ही है नहीं उनके पास। तो ये पराविद्या हम भारतीयों की विश्व को बहुत बड़ी देन है। हम इसी पराविद्या और अपराविद्या दोनों के संगम के कारण विश्व गुरु कवि थे, और आज भी, क्योंकि वर्तमान में वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में लागू है, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। यदि ये पराविद्या और अपराविद्या को साथ साथ हम लेके चलें, जैसा कि पतंजलि योग पीठ में आचार्य कुलम के माध्यम से शिक्षा पद्धति के अंतर्गत ही ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ आदि के बीज संस्कार बोए जा रहे हैं, ऐसी शिक्षा पद्धति पूरे भारत में विकसित हो तो आने वाली पीढ़ी दोनों प्रकार की शिक्षा, पराविद्या भी और अपराविद्या को पा करके एक श्रेष्ठ मानव, एक उन्नत मानव, एक समृद्ध मानव, एक जितेंद्रिय मानव बन करके विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ देन दे सकता है। महानुभाव, ये बात मैं बताना चाह रहा हूं। तो चलिए, मैं बात बता रहा था ब्रह्म यज्ञ की। तो ब्रह्म यज्ञ के लाभों में एक बात मैंने बताया कि हम कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं ईश्वर के लिए। दूसरा, ब्रह्म यज्ञ को करने से, सूक्ष्मतम की उपासना करने से हमारी बुद्धि भी सूक्ष्मतम होती है, तो हमारी बुद्धि की शार्पनेस बढ़ती है। तीसरा, ब्रह्म यज्ञ को करने से हमारे सद्गुणों में वृद्धि होती है। ईश्वर सद्गुणों की खान है महानुभाव, और जिसकी जैसी उपासना हम करते हैं, जिसका जैसा सामीप्य प्राप्त करते हैं, उसके वैसे गुण हमारे अंदर आते हैं। संसर्गजाः गुणदोषाः भवन्ति। शराबी का संग करेंगे तो शराब पीने की इच्छा हो जाएगी, जुआरी का संग करेंगे तो जुआरी के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, और यदि सज्जन का संग करेंगे तो सज्जनता आ जाएगी। सज्जनता में सर्वश्रेष्ठ है ईश्वर। ईश्वर का संग करेंगे तो दुनिया भर की सज्जनता हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे अंदर सद्गुण आते चले जाएंगे। धैर्य, विनम्रता, सेवा, त्याग, परोपकार और सादगी और अनुशासन, सत्य, अहिंसा, ये सारे सद्गुण ईश्वर की उपासना के माध्यम से सहज ही हमारे अंदर आते चले जाते हैं, क्रमशः आते हैं, एक दिन में नहीं होता। जैसे कोई कहे कि मैं जो है ओलंपिक में क्वालिफाई करना चाहता हूँ वेट लिफ्टिंग में, तो पहले ही दिन वो 100 किलो वजन नहीं उठाएगा ना, पहले दिन तो वो 10 किलो वजन उठाएगा, धीरे धीरे वजन बढ़ाता जाएगा, अभ्यास करता जाएगा, तो एक दिन 100 किलो भी उठा लेगा और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे ही आज से उपासना कोई करना आरंभ करता है और अष्टांग योग को समझने का प्रयास करता है, जिसकी चर्चा हम कल या परसों के सत्र में करेंगे, तो वो जो है उसकी योग्यता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और ईश्वर को पाने का वो पात्र भी होता चला जाएगा। तो महानुभाव, सद्गुणों की वृद्धि और दुर्गुणों का नाश, ये तीसरा फायदा मैंने बताया। एक होता है संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार कहते हैं छाप को। जैसे कल्पना करो, एक स्टैंप है, उसको पैड, इंक पैड के अंदर हम लगाते हैं, और वो इंक पैड में लगा हुआ किसी कागज पे जब हम उसका ठप्पा लगाते हैं, तो कागज पे जो स्टैंप के अंदर लिखी हुई आकृति या लिखावट वो कागज पर उमटती है, छाप। बिल्कुल यही बात है संस्कार की भी। हमारे अंदर भी, स्थूल शरीर पर भी और हमारे सूक्ष्म शरीर पर भी संस्कार पड़ते हैं। जो भी हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के माध्यम से बाह्य जगत में जाते हैं, और फिर वो रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के हमारे अंदर जो भी इनपुट आती है, उसके हमारे अंदर संस्कार पड़ते हैं।
जो भी हम मन के अंदर विचार करते हैं, स्मृति रूप में उठाते हैं और विचार करते हैं, उसके मानस संस्कार पड़ते हैं। जो भी हम वाणी से बोलते हैं अन्यों के साथ, उसका भी एक छाप हमारे अंदर पड़ती है, उसका नाम है संस्कार। और संस्कार की 5 प्रकार बताए हैं। एक है प्रसुप्त, दूसरा है तनु, तीसरा है विच्छिन्न, चौथा है उदार और 5वां है दग्ध बीज अवस्था। महानुभाव, तो ये जो संस्कार हैं, ये हमारी जमा पूंजी है, जो बचपन से लेके अब तक हमने जो कुछ देखा, सुना, समझा, जाना, जो कुछ भी हमने क्रियाएं की, चाहे मानस रूप में सोचने की क्रिया, वाणी से बोलने की क्रिया, हाथ पैरों से शरीर आदि के द्वारा क्रियाएं की, उसकी जो कुछ भी अंदर छाप पड़ी है, इन आई है, उसका नाम है संस्कार। कुछ संस्कार प्रसुप्त होते हैं, जो जन्म जन्मांतर के बीज रूप में चित्त के अंदर हम लेके आए हैं, और इस जन्म में आलंबन को पाकर वे ही संस्कार उद्बुद्ध होकर के, पुष्पित पल्लवित होकर के नए संस्कार फिर बन रहे हैं। ये संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लिष्ट और दूसरे अक्लिष्ट। क्लिष्ट कहते हैं क्लेश देने वाले, अविद्या उत्पन्न करने वाले, राग द्वेष उत्पन्न करने वाले, हाँ, अभिनिवेश को बढ़ाने वाले, ये अस्मिता क्लेश को उत्पन्न करने वाले, अज्ञान बढ़ाने वाले कह दो और दुख देने वाले कह दो, एक ही बात है। तो ये क्लेश देने वाले क्लिष्ट संस्कार होते हैं, जिसको मोटी भाषा में हम कुसंस्कार भी कह देते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं सुसंस्कार। सुसंस्कार माने क्लेशों से छुटकारा दिलाने वाले, अविद्या से छुटकारा दिलाने वाले, राग द्वेष से ऊपर उठाने वाले, अस्मिता क्लेश यानी बंधन का जो मुख्य कारण है उससे छुटकारा दिलाने वाले, और अभिनिवेश मृत्यु के दुख को, भय को समाप्त करने वाले, वो है अक्लिष्ट यानी शुभ संस्कार या अच्छे संस्कार या सुसंस्कार। तो महानुभाव, ब्रह्म यज्ञ करने से, ईश्वर की उपासना करने से क्लेश वाले संस्कार धीरे 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 धीरे, पहले तो तनु होते हैं, तनु माने कमजोर, और जो है अच्छे संस्कार उभरते हैं और उस दिनों दिन बढ़ते चले जाते हैं, और व्यक्ति निकृष्ट अवस्था से मध्यम, फिर मध्यम अवस्था से उच्च, यानी निकृष्ट व्यक्ति को कहेंगे हम असुर, दैत्य, है ना, जो अपने जीवन भी, उसका खुद का जीवन भी खुद पे भार है, ईश्वरीय आज्ञाओं को भंग करने वाला व्यक्ति, नशा करने वाला, आलस्य प्रमाद में डूबा हुआ, गंदा रहने वाला, अस्त व्यस्त रहने वाला, अधर्म करने वाला, अज्ञानी व्यक्ति, ये निकृष्ट है। मध्यम कोटि के व्यक्ति वो हैं जो संसार की चमक दमक में उलझे हुए हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं, तेरा मेरा की भावना में लगे हुए हैं, स्वस्वामी संबंध बनाए हुए हैं, है ना। इदम मम, इदम मम, यज्ञ क्या सिखाता है हमें? यज्ञ यही तो सिखाता है कि इससे बाहर निकलो, इदम न मम। आपने यज्ञ किया होगा विगत कई दिनों से, तो ये वाक्य बार बार आया होगा उसमें, इदम न मम, है ना। एक उपनिषद में, एक पुराण के उसमें एक वाक्य बड़ा अच्छा आता है, मुझे बड़ी प्रेरणा देता है। द्वय अक्षरम मृत्यु भवति, त्रय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, मम इति च मृत्यु भवति, न मम ब्रह्म शाश्वतम। 2 अक्षरों से मौत हो जाती है, 3 अक्षरों से ब्रह्म शाश्वत मिलता है। मम मेरा कहते ही मौत हो जाती है, न मम न मेरा कहते ही ब्रह्म शाश्वत मिलता है। तो ये मध्यम कोटि के लोगों की बात है, तेरा मेरा करते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपना भला सोचते हैं, चमक दमक में उलझे होते हैं, फैशनबाज होते हैं, चटोरे होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वैदिक संस्कृति हमको इससे भी आगे बढ़ने की बात सिखाती है। वो ब्रह्म यज्ञ के द्वारा होता है महानुभाव। ब्रह्म यज्ञ करने वाला व्यक्ति पवित्र होता है, देव तुल्य होता है। उच्च कोटि के लोग देव कहलाते हैं, मध्यम कोटि के लोग मनुष्य कहलाते हैं, और जो निकृष्ट कोटि के लोग होते हैं फिर उनको असुर कह लो। असुर माने क्या? असून राति इति असुरः। असु संस्कृत में प्राणों को कहते हैं। अपने प्राण पोषण में जो केवल तत्पर है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, बस दुनिया जाए भाड़ में, और अपने प्राण पोषण के लिए दुनिया को तकलीफ देने वाला, ऐसा व्यक्ति असुर या दैत्य आदि आदि नामों से कहा जाता है। निकृष्ट है वो, पिशाच कहो, राक्षस कहो, दैत्य कहो, असुर कहो, है ना। तो हमको देव बनना है। देव बनने के लिए 5 महायज्ञों का अनुष्ठान जीवन में आवश्यक है। पहले 2 यज्ञ ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुकुल में व्यवस्थित कराए जाते हैं, और जब गृहस्थ में व्यक्ति प्रवेश करता है तो अन्य 3 यज्ञ भी उसके साथ जुड़ जाते हैं।
तो महानुभाव, आइए उसका थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर लें और इसके महत्व को समझें और अपने जीवन में इनका अनुष्ठान करते चले जाएं। क्यों? क्योंकि हम जीव दुख नहीं चाहते, हम जीव शाश्वत सुख चाहते हैं। यदि शाश्वत सुख चाहिए तो इन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान अनिवार्य रूप से हमको करना ही होगा। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है दुखों से छूटने का। और ये ऋषियों ने हमारी जीवन शैली बना दी। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से, आर्ष शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हमारे जीवन का अंग बनाना सिखाया, जो आज वर्तमान में समाज में नहीं दिखता। कोई बात नहीं, हम आज ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और इसको हम अपने जीवन में जो है लागू करेंगे और सुखी हो जाएंगे। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, सुख हर कोई चाहता है। पर कहते हैं ना, दुख चाहता नहीं कोई, पर दुख के कारणों को छोड़ना भी नहीं चाहता। और सुख हर कोई चाहता है, सुख के साधनों को अपनाना नहीं चाहता। सुख के साधनों को जब तक नहीं अपनाते, दुख के कारणों को जब तक नहीं छोड़ते, हमको दुखों से छुटकारा नहीं होने वाला और सुख, ज्ञान और समृद्धि हमारी बढ़ेगी नहीं। तो आइए इन पंच महायज्ञों की अनिवार्यता को समझते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ को हमने बताया आपको कि ब्रह्म यज्ञ करने के असंख्य लाभ हैं। तो ऐसे ही देव यज्ञ के विषय में कल भी हमने आपको बताया और पतंजलि योग पीठ ने इस विषय में बड़ा भारी संशोधन किया है। हमारे सामने एक एक जड़ी बूटी की प्रॉपर्टी के गहराई में जा करके वैज्ञानिक वो करके एनालिसिस करके जो है ना, हमारे सामने पूरा का पूरा एक डाटा हमारे सामने उपलब्ध कराया है कि फलानी जड़ी बूटी को जलाने से फलाने प्रकार की इतने गैसेस, ऐसी गैसेस उत्पन्न होती है जो इस प्रकार के रोगों के निवारण में सहायक है। तो ये देव यज्ञ, जब देव यज्ञ हम करते हैं तो देखिए, इससे बढ़िया गृहस्थ में अपने घर के वातावरण को पवित्र करने वाली और कोई विधि हो नहीं सकती। ऋषि लोग हमारे पूर्ण वैज्ञानिक थे। मानव जीवन को सुखी, समृद्ध और ज्ञानवान संपन्न बनाने के लिए उन्होंने ये पंच महायज्ञों का विधान हमारे जीवन में लागू कराया। वो तो महाभारत काल के पश्चात वैदिक संस्कृति का ह्रास हो गया, लोप हो गया, उस कारण से हमारी दुर्गति हुई है। हम लोग हजारों वर्ष तक भी गुलाम बन के रहे, पराधीन रहे, अपनी मूल संस्कृति से कटे रहे, अपनी मूल विचारधारा से कटे रहे। और जो पाश्चात्य शासक लोग यहाँ आए, उन्होंने ऐसी शासन पद्धति करी कि हमारी शिक्षा पद्धति को नाश कर दिया। उन्होंने हमारे जीवन के विचारों को उन्होंने बदला, अपनी अपनी बातों को हमारे ऊपर थोप करके, और हमने भी जो है उनका अंधा अनुकरण किया। ये हमारी भी तो गलती है। लेकिन हमको अब ये समझना होगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, हमारी भाषा कितनी महान है, हमारी वेशभूषा कितनी उत्तम है, हमारा खान पान की पद्धति कितनी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। वस्तुतः हमारा देश ही इस दुनिया का सबसे सर्वोत्तम देश है। ऐसी 6 ऋतुएं किस देश में होती हैं भला? नहीं होती। इतने फल जितने भारत में उगते हैं, ऐसे दुनिया में कहीं उगते हो? नहीं होते। इतने प्रकार के अन्न, इतने प्रकार के मसाले, इतने प्रकार के शाक, इतने प्रकार के मेवे, भारत में क्या नहीं है? भारत में सब कुछ तो है। हर प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ पर पहाड़ भी है, नदियां हैं, पठार हैं, मैदान है, हर तरह के रण है, सब कुछ तो है भारत में। और इसीलिए कहा था कि आर्यों ने, अर्थात श्रेष्ठ लोगों के द्वारा बसाया हुआ यह देश आर्यावर्त है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस भारत को पुनः अपनी वैदिक संस्कृति को अपना करके उस उच्चतम शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, और पहुंचाने के लिए हमें उन तत्वों को अपने जीवन में लागू करना होगा। तो मैं बता रहा था, देव यज्ञ, घर घर में यज्ञ हो तो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है। महानुभाव, यज्ञ केवल भौतिक दृष्टि से वायु को सुगंधित करता हो, हमें नाना प्रकार के रोगों से निवृत्ति दिलाता हो, इतना भर नहीं है। यज्ञ के अंदर जिन मंत्रों का उच्चारण होता है, आप कभी उन मंत्रों की, कल परसों मैं उसकी व्याख्या करूंगा, कतिपय मंत्रों की व्याख्या आपके सामने करूंगा, 1-2 मंत्रों की तो करूंगा ही करूंगा। आप देखेंगे इसके अंदर ऐसे गूढ़ तत्व भरे हुए हैं,
यदि हम उनको आत्मसात यदि कर लें तो हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। हम विवेक वैराग्य को प्राप्त करके अपने जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष तक उन्नत हो सकते हैं। ऐसी विचारधारा इस यज्ञ के माध्यम से हमको मिलती है। एक ही उदाहरण लेते हैं, जो हम देव यज्ञ में आचमन करते हैं ना, 3 मंत्र बोल करके, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा। क्या बताते हैं ये मंत्र? मृत कहते हैं नष्ट होना, यानी कोई भी चीज डेड हो जाती है, यानी उसमें से प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो जो बचता है उस शव को डेड बॉडी कहते हैं, है ना। तो मृत माने मरण धर्मा, अनित्य, और अमृत माने नित्य पदार्थ, जो आत्मा है, परमात्मा है, चेतन वस्तु है। तो वो चेतन परमात्मा मेरे जीवन में बिछौने के रूप में है, वह चेतन परमात्मा मेरे जीवन में अमृत यानी ओढ़ने के रूप में है। अमृता उपस्तरणम असी, अपिधानम असी, उपस्तरणम बिछौना, अपिधानम ओढ़ना, अमृत मेरा ओढ़ना, अमृत मेरा बिछौना। इस संकल्पना के साथ व्यक्ति आचमन करता है कि ईश्वर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कितनी बड़ी संकल्पना है। वरना इस भौतिक अंधाधुंध दौड़ में 5 इंद्रियों का गुलाम बनकर आदमी कहीं खो सा गया है इस संसार रूपी जंगल में। उसको अपना अस्तित्व पता नहीं, ना आत्मा का ना परमात्मा की, तो छोड़ ही दो। तो कहने का तात्पर्य है, बेतहाशा झूठ बोल रहा है, बेतहाशा अन्याय कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का डर नहीं है उसको, ईश्वर की सत्ता का भान नहीं है उसको, ईश्वर मेरा कर्म फलदाता राजा है, इस बात का उसको भान नहीं है, इसलिए झूठ बोले जा रहा है, अन्याय किए जा रहा है, छल कपट किया जा रहा है, और दुनिया भर के अन्य नशा आदि विभिन्न अधर्म के कामों को किए जा रहा है। लेकिन हम यज्ञ में आचमन करते हैं तो इस बात को फील करते हैं, अनुभव करते हैं कि कोई मुझे देखने वाला है, वो अमृत ईश्वर मुझे देखने वाला है, वो मेरा ओढ़ना है, वो मेरा बिछौना है, वो मेरे संग है, अंग संग है, और उसकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ। अधर्म से, पाप से, अन्याय से, झूठ से, छल कपट से, और दुनिया भर की अन्य बुराइयों से, है ना। कितनी बड़ी संकल्पना। और अंतिम मंत्र ने तो कमाल कर दिया। महानुभावों, यदि जीवन में उन्नत होना चाहते हो ना, 3 प्रकार मैंने अभी बताए, निकृष्ट, मध्यम और उच्च। निकृष्ट को कहते हैं दैत्य असुर आदि, यानी नीचे, हम जहां हैं नीचे नहीं गिरना चाहते। दूसरे, हम मध्यम अवस्था में भी नहीं रहना चाहते, सामान्य मनुष्य, एवरेज औसत जीवन भी नहीं जीना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं? ऋषि मुनियों की तरह ऊंचे उठना चाहते हैं, देवों की तरह दिव्य, खुद को पवित्र बनाना चाहते हैं। तो पवित्र बनाने का रास्ता पता है कहां से जाता है? सत्य के से होकर के गुजरता है। कहा भी है उपनिषद में, सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य के ऊपर चलकर ही देवों ने देवयान में उन्नति की, प्रगति की, और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से छूट करके वो ईश्वर के परम पद को प्राप्त हो गए, मोक्ष धाम में चले गए। सत्य ही वह मार्ग है। अब आप देखो, यदि आप वैदिक संध्या सीखेंगे तो उसमें प्राणायाम का मंत्र आता है। प्राणायाम के मंत्र शुरू होता है भू लेवल से, यानी स्थूल से, और सूक्ष्मतम लेवल है सत्यम, बीज मंत्र है। शरीर में हमारे सुषुम्ना में 7 केंद्र है महानुभाव। क्रमशः एक एक केंद्र पर उत्थान होते हुए सत्यम लेवल तक जाना होता है, यानी ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। आपको जान करके खुशी होगी, हमारे देश का राष्ट्रीय एम्ब्लेम जो है ना, उद्घोष वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये आया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये उपनिषद से लिया गया वाक्य है। वहां पर वाक्य है सत्यमेव जयते न अनृतम। और वहीं से मैंने आपको ये सुनाया, सत्येन पंथा विततो देवयानः। महानुभावों कि ये सत्य के ऊपर, यदि सत्य को पकड़ करके व्यक्ति चलता है तो वो जीवन में सर्व प्रकार की उन्नति करता है। शारीर उन्नति करता है, प्राणों को पुष्ट बनाता है, मानस स्वच्छ पवित्र करता है, ज्ञान विज्ञान की उन्नति करता है, विवेक वैराग्य को प्राप्त करके समाधि लगा करके मोक्ष तक उन्नत हो सकता है। ये है सत्य की महिमा। और ईश्वर का सर्वोच्च रूप सत्य रूप ही है, और सत्य को ही प्राप्त करके दयानंद दयानंद बने। और पता है, कल जिनके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उनके जन्मभूमि में प्रभु श्री राम, राम के विषय में भी यही वाक्य आता है। रामायण में एक जगह लिखा मिलता है, रामो द्विर
न भाषते। क्या मतलब है इसका? राम दो बात नहीं बोलता, जो बात बोलता है उसको सत्य करके दिखाता है। यानी एक बार मुख से निकला हुआ वाक्य फिर वो सत्य ही करके दिखाता है। हाँ, इसी को तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छे शब्दों में इसको वर्णन किया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, सत्यम यथार्थे वांग मनसे। पतंजलि जी हमको सूत्र देते हैं कि जैसा मन में वैसा वाणी में वैसा आचरण में, इसका नाम है सत्य। तो महानुभाव, ये सत्य को जीवन में जीने की बात हम यज्ञ से सीखते हैं, देव यज्ञ से। तो मैं बता रहा था, देव यज्ञ केवल हमको भौतिक उन्नति नहीं देता, पर्यावरण को शुद्ध नहीं करता, केवल स्वास्थ्य के रक्षा के लिए हम यज्ञ करें इतना भर नहीं है, बल्कि वो हमको मंत्रों के माध्यम से जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। मंत्रों में आए हुए भावों को यदि हम समझें, अर्थों को समझें, मैंने आप महानुभावों के लिए यज्ञ के दैनिक यज्ञ में जितने मंत्र बोले गए हैं, उन मंत्रों में क्या गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं, इसकी श्रव्य कणिकाएं बनाई हैं। और ये सारी की सारी श्रव्य कणिकाएं आपको कुकू एफएम पे मिल जाएंगी, अथवा मेरा सांतसा नामक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड्रॉइड फोन के माध्यम से। यदि आप एंड्रॉइड फोन प्रयोग करते हैं तो सांतसा, SANTASA, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पर दैनिक यज्ञ में प्रयोग होने वाले सारे के सारे मंत्रों का अर्थ 69 एपिसोड में, 10-10 मिनट के एक एक एपिसोड हैं, 69 एपिसोड में सारे आ जाते हैं। यानी 2 महीने लगातार आप एक एक श्रव्य कणिका भी सुनेंगे तो 2 महीने के अंदर सारे यज्ञ में आए हुए मंत्रों के भाव आपको हृदयंगम हो जाएंगे। और फिर मैं तो कहा करता हूं, कोई भी मंत्र आप पढ़िए तो अर्थपूर्वक पढ़िए। आप मंत्रों को पढ़ते हैं, अर्थ नहीं जानते, तब भी आपको लाभ होगा, परंतु वो लाभ नगण्य सा होगा। कैसा होगा, इसका मैं उदाहरण देके समझाता हूं। आप बाजार में गए, बाजार से आप छिलके वाली मूंगफली आधा किलो लेके आए, घर में आकर के आपने छिलके उतारे, छिलके चबा चबा के खाए और दाने उठा के डस्टबिन में डाल दिए। यदि आप मंत्र बोल रहे हो परंतु उसका अर्थ नहीं जानते हो, तो बिना अर्थ जाने मंत्रों को बोलना वैसा ही है जैसे बाजार से मूंगफली लेके आना, उसके छिलके उतारना, छिलकों को खाते जाना और दाने उठा करके डस्टबिन में डाल देना। परंतु यदि आप मंत्र जाप कर रहे हो, कोई भी मंत्र हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, कोई भी मंत्र हो, उस मंत्रों के अर्थों को यदि आप समझते हो और फिर उसका पाठ करते हो, तो पाठ करना माने ऐसा है जैसे दानों को खाना और छिलकों को छोड़ देना। अर्थात मंत्र हमको विचार करना सिखाता है, मंत्र में विचार होता है और वो विचार हमको प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में से जो कमियां हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख के जो कारण उपस्थित हैं हमारे जीवन में, उनको हम छोड़ते चले जाएं। और जिन कारणों से हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, अन्यों के साथ हमारा व्यवहार उत्तम होगा और उससे अन्यों का भी सुख बढ़ेगा और हम संसार में अपने और दूसरों के भले के साधन और कारण बनते चले जाएंगे, वो सारा ज्ञान विज्ञान हमको इन मंत्रों के माध्यम से मिलता है। जैसे मैंने अभी आचमन के 3 मंत्रों की बात आपको कही कि तीसरा मंत्र मैं बताने वाला था कि सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री ही श्रेयताम स्वाहा। सत्य को बेस बना करके हम धन कमाएं, सत्य को बेस बना करके जीवन में हम हर कार्य करें और यशस्वी हों। सत्य को यदि छोड़ दिया हमने तो हमारा यश नहीं होगा, संसार में कुयश होगा, अपयश होगा। सत्य को छोड़ करके यदि हमने अर्निंग यानी धन कमाया तो वो कमाया हुआ धन हमारा नाश करेगा, वो अर्थ नहीं होगा, वो अनर्थ होगा हमारे लिए। उस पाप का फल हमको भोगना पड़ेगा, उसका दुख हमें भोगना पड़ेगा। महानुभाव, ये कितनी बड़ी बात हमको ये यज्ञ सिखाता है। केवल आचमन में छोटी सी क्रिया है, 3 बार पानी लेते हैं और छोटे छोटे मंत्र बोलते हैं। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतापिधानमसि स्वाहा, सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री ही श्रेयताम स्वाहा। और कितना बड़ा संदेश दे जाते हैं हमको और सावधान करते हैं। सुबह शाम यज्ञ करने वाला व्यक्ति बताइए कैसे चोरी करेगा, कैसे पाप करेगा, कैसे अन्याय करेगा, कैसे दूसरों को लूटने की सोचेगा भी, सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसी प्रेरणा को लेकर के संकल्प करता है वो कि मैं अपने जीवन को सत्य को आधार बना करके जीवन के हर क्रियाकलाप करूंगा। ऋषि दयानंद लिखते हैं,
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद के 6 मंत्रों का पाठ करके रोज रात को सोने की आज्ञा दी है महर्षि दयानंद जी ने, विधान किया है हमारे लिए। उसमें पहला ही मंत्र है यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें 6 मंत्र हैं, 6 मंत्रों में एक ही सुक्ति बार बार दुहरती है, तन्मे मनः, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। उसमें इस मंत्र के भावार्थ में ऋषि दयानंद लिखते हैं वह मेरा मन अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा होए। अब जो यज्ञ करेगा वो इन भावों को यदि सोच करके यज्ञ करेगा तो बताओ उसका जीवन कैसे उन्नत नहीं होगा, कब तक वो पाप कर्मों में छिपा रहेगा, है ना। तो संकल्प से ही मनुष्य बनता है। उसके संकल्प यदि शुद्ध हो, पवित्र हो, उन्नत हो तो जीवन में उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, महानता की दिशा में अपने आप को अग्रसर होकर के ले जाएगा। और यदि उसके संकल्प ही बुरे हों, संकल्प ही शोषण के हों, अन्याय के हों, अत्याचार के हों, तो पतन को प्राप्त होगा, अहंकार को बढ़ा लेगा, अपने जीवन को पतन की ओर ले जाएगा। तो इस तरह से समझना चाहिए। तो आइए, तो ये देव यज्ञ की बात हो गई। अब आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के विषय में थोड़ा सा कल मैंने आपको बताया था, उसी बात को थोड़ा सा संकेत करता हुआ चलूं। पितृयज्ञ हमारे ऊपर माता पिता का ऋण है, महानुभाव, पितरों का, ज्ञानियों का हमारे ऊपर ऋण है। और माता पिता सास ससुर की सेवा करना ये जीवित होते हुए की जा सकती है। पितृयज्ञ के 2 भाग हैं। जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, हमारे आश्रित हो जाते हैं, तो उनका खान पान, देखभाल, सेवा शुश्रूषा और उनको मानसिक शांति देने वाले कार्यों को हम करें, उनको अपनी सेवा से तृप्त रखें, ये एक भाग। दूसरा भाग, यदि गृहस्थ में जाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, तो जैसे हमारे माता पिता ने हमको सुयोग्य बनाया, सुसंस्कारी बनाया, ऐसे ही हम भी अपने संतानों को भी वैसा ही सुयोग्य बनाने में अपना योगदान दें। ये पितृयज्ञ के 2 भाग हो गए। तो ये पितृयज्ञ हो गया। तीसरा है, और यदि ये पितृयज्ञ घर घर में होने लगे तो वृद्धाश्रमों की आवश्यकता क्या है। कल मैंने बताया था ना, वृद्धाश्रम हमारे देश में कलंक है, हम भारतीयों पर ये कलंक है, पाश्चात्य आयातित संकल्पना है वृद्धाश्रम की। अब चौथा आता है अतिथि यज्ञ। आज जहां देखो वहां रेस्टोरेंट हैं। हमारे देश में कभी रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे। आप रामायण खोल के देख लीजिए, महाभारत आदि देख लीजिए, उपनिषद आदि देख लीजिए कि कहीं भोजनालय, ऐसे रेस्टोरेंट या होटल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं होते थे। बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, अर्वाचीन हमारे दादा नाना जब जीवित थे उनके जमाने को देख लीजिए, गांवों में धर्मशालाएं होती थी, होटल नहीं होते थे, है ना। ये होटल संस्कृति विदेश आयातित है। हमारे यहाँ तो अतिथि यज्ञ होता था। कोई भी व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है तो सारे गांव वालों का वो अतिथि है। उससे वो अपने अनुभव सीखेगा, उनसे कुछ शिक्षा लेगा, ज्ञान लेगा, विज्ञान लेगा। महानुभाव, ये पाश्चात्य संस्कृति अभी विकसित हो गई है। लोग घर का खाना छोड़ करके होटलों में जो है छुट्टी के दिन जा करके होटलों में जा करके अपना दिन बिताते हैं। और ये तो बड़े बड़े शहरों का तो एक कल्चर हो गया है कि वीकेंड कहाँ बिताएंगे, घर में उस दिन खाना नहीं बनेगा, बाहर जा करके खाएंगे या बाहर का ऑर्डर करके खाएंगे। घर में आराम से बैठेंगे और बाहर का ऑर्डर करके खाएंगे। तो ये जो संस्कृति, ये अपसंस्कृति है जो हम ओढ़े हुए हैं। तो महानुभावों, ये अतिथि यज्ञ कल मैंने बताया था, जो आप्त है, विद्वान है, वो हमारे घर में आना चाहिए। जब हमारे घर में विद्वान आते हैं, सन्यासी आते हैं, वेदज्ञ ब्राह्मण आते हैं, वानप्रस्थी आते हैं, जो शास्त्र पढ़े हुए हैं, जो आप्त हैं, सत्य वक्ता हैं, तो हमारे संतानों पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं। जिन घरों में विद्वान आते हैं, सन्यासी आते हैं, धर्म चर्चा जिन घरों में होती है, शंका समाधान जिन घरों में होता है, जिन घरों में सत्संग होता है, उस घर के लोग जो है धर्म के प्रति, वेद के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति आस्थावान होकर के दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। और जिन घरों में विद्वान नहीं आते, सन्यासी नहीं आते, ब्राह्मण नहीं आते,
वेद चर्चाएं जिनके घर में नहीं होती, सत्संग जिनके घर में नहीं होता, वहां पर देवासुर संग्राम होता है। घर के सदस्यों में आपसी भी सामंजस्य नहीं होता, झगड़े मचे रहते हैं, मनमुटाव होते हैं, एक दूसरे, हर कोई अपने अपने स्वार्थ में लगा होता है, फिर घर टूटते हैं, है ना। घर में जो है, भाई भाई से वैर करता है, बहन भाई से वैर करता है, माता पिता से पुत्र वैर करते हैं, माता पिता पुत्रों से वैर करते हैं, और वहां पर मेरे तेरे की जो है भावना प्रबल होती जाती है, और संपत्ति के बंटवारे को लेकर के आज भारत भर में इतने केसेस चल रहे हैं। हमारे घर में विद्वान आने चाहिए। जब विद्वान आते हैं तो ये धर्म की बातें हमको, सन्यासी हमारे घर में आता है तो ये धर्म की बातें हमको सिखाता है, यम नियमों की बातें हमको सिखाता है, ईश्वर प्रणिधान की बातें हमको सिखाता है, त्याग की भावना हमको सिखाता है, और जीवन में सच्चाई से जीना हमको सिखाता है। जीवन में परोपकार और सेवा, सादगी, सरलता, इन मूल्यों को लाने के लिए उपदेश देता है। तो घर में अतिथि यज्ञ होना चाहिए, अतिथि यज्ञ अवश्य होना चाहिए। जो भी महानुभाव इस सत्र में भाग ले रहे हैं, जिनके घरों में ये नहीं होता, वे अपने घरों में इसको अवश्यमेव करें। मैं भारत में, पूरे भारत में घूमता रहता हूं, लोग मुझे कहते हैं, अभी मैं हैदराबाद में गया था, हैदराबाद में एक विद्यार्थी जिसके घर में विद्वान लोग आते हैं, ऐसा एक पिता मेरे पास आया और मुझे कहता है, मेरे बेटे ने अपने पॉकेट मनी से आपके लिए 1,000 रुपया निकाला है। मैंने वहां अपील की थी कि मैं श्री राम के ऊपर एक काव्य बनाना चाहता हूँ, लगभग 10 लाख रुपए का उसमें खर्चा है, आप लोग चाहें तो मुझे सहयोग करें। अब वो, उसका बेटा पिछले 3 सालों से मेरे किशोर चरित्र निर्माण शिविर में भाग ले चुका है, और उसके ऊपर इतना अच्छा प्रभाव रहा। यदि वो मेरे जैसे विद्वान के संपर्क में ना आता, या उनके घर में अन्य जो सन्यासी या वानप्रस्थी या अन्य महानुभाव आते हैं, जो उनके माता पिता उनको बुलाते हैं, सेवा सत्कार करते हैं और उनके उपदेश कराते हैं, और उस बच्चे के मन पर यदि अच्छे प्रभाव न डले होते, तो वो युवा जो कॉलेज में जाता है, उसको जो पॉकेट मनी मिलती है, मेरे जैसे साधु को देने की बात उसके मन में कैसे आती भला। और उसका पिता बड़े गर्व के साथ मेरे पास दूसरे दिन आता है और मुझे कहता है, मैं आज धन्य हो गया, मेरे बेटे ने मेरे को ये इच्छा अभिव्यक्त की कि मैं गुरु जी के अच्छे काम में 1,000 रुपया अपने पॉकेट मनी से देना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है महानुभाव। तो ये कौन करता है? ये हमारे घर में जब विद्वान आते हैं, श्रेष्ठ सन्यासी आते हैं, त्यागी महात्मा लोग आते हैं, तो हमारे बाल संस्कार, संतानों पर वैसे ही संस्कार पड़ते हैं। और यदि वो लोग नहीं आते तो क्या संस्कार पड़ेंगे? जो आजकल का बाहर का माहौल कितना खराब है आप जानते हैं, और सिनेमा के द्वारा, बाहरी जो है बॉलीवुड के गानों के द्वारा, और दुनिया भर का कितना गंद आज के युवा के अंदर परोसा जा रहा है। आज का युवा कैसे नास्तिक बनता जा रहा है, धर्म से विमुख होता जा रहा है, जीवन में अय्याशी के बीज उसके अंदर बोए जाते हैं। कॉलेज में जाते जाते 80% युवा किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यसनों से ग्रस्त पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अतिथि यज्ञ घर में नहीं होता। इसलिए घर घर में अतिथि यज्ञ होना चाहिए। और अंतिम आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो महानुभावों, मैं बात बता रहा था बलि वैश्वदेव यज्ञ की। बलि वैश्वदेव को भूत यज्ञ भी कहते हैं। जो मैं हूं वही है दूसरा भी, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना उपजे, इसके लिए ऋषियों ने हमारे लिए इसका विधान किया है। कि देखो, पहले के जमाने में है ना, जो पुरानी माताएं होती थीं, वो जब रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी कुत्ते के लिए, तीसरी कौवे आदि के लिए, ऐसे अलग अलग, जो अपंग के लिए, अशक्त के लिए, रोगी के लिए, ऐसे घर में ये रोटियों के भाग पहले अलग निकाले जाते थे, और फिर बनी हुई रोटियों का भोग लगाया जाता था, यानी अपने सेवन के लिए उपयोग किया जाता था। ये घर घर में होता था, और आज भी गांवों में कहीं कहीं ये होता है, गाय की रोटी निकाली जाती है। शहरों में भी जो वो गांव के संस्कार लेके आए हैं, कहीं कहीं मैं देखता हूँ माताएं बहनें गाय की रोटी निकालते हैं और गाय को अवश्य खिलाते हैं। ये क्या है? ये बलि वैश्वदेव यज्ञ है। और आज का मानव समाज कितना विकृत हो गया है, जो हमारे आश्रित पशु पक्षी हैं उनको खिलाने की तो बात छोड़ दीजिए, इनको मार मार करके खुद खाने लगे हैं।
ये दुनिया में जितना भी दुख है ना महानुभावों, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये उन करुण प्राणियों के चीत्कार हैं जो उनको मार मार के ये मनुष्य खा रहा है। चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश जो हैं, उसमें आप देखिए, उन्होंने, हमारे आचार्य, पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे कि पानी में नाव को छोड़ दिया उन्होंने, आकाश में विमान को छोड़ दिया उन्होंने, और धरती पर 4 पहिए वाहनों को छोड़ दिया, बाकी सब खा गए, हर चीज खा गए ये लोग, है ना। और देखो कितना करुण दृश्य है। कोई व्यक्ति यदि मांसाहारी है, मांसाहार को कर रहा है, तो उसको समझना चाहिए, यदि वो खुद अपने हाथों से उस प्राणी को मारे ना, जिसको वो खाने वाला है प्लेट में, तो वो ऐसा काम, घृणित काम कभी ना करे। परमपिता परमात्मा ने हमको दयालु बनाया है, अपने जैसा बनने की प्रेरणा दी है कि तुम भी, मैं जैसा दयालु हूं, तुम भी दयालु बनो। और ये आदमी कितना हिंसक बन गया है, जीवित प्राणी को मार मार करके खा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट के दृश्य वीडियो के माध्यम से देखे हैं, रील बना बना करके जो है ना फेसबुक और उस पे डालते हैं। वो प्लेट में आई हुई मछली जो है वहीं तड़प रही है, और उसके ऊपर जो है ना गरम गरम तेल डाल करके वहीं तला जा रहा है, और वहीं उसको खा रहा है, और उसमें वो आनंद मना रहा है। ये कितना मानव गिर चुका है आज का। और ये जो प्राणियों को कष्ट दे दे करके अपना आहार बनाया ना इन लोगों ने, उसी के परिणाम स्वरूप इतने भूकंप हैं, इतने जो है ना रोग हैं, शोक हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये सब उन प्राणियों की करुण चीत्कार है जो लौट लौट करके हम मानव जाति पर बरस रही है। दुखों का अंबार जो है ना, यदि मानव इसको छोड़ दे और अपने मूल स्वभाव दया को उत्पन्न कर ले, जीने का हक सभी को है, किसी प्राणी में मैं प्राण नहीं डाल सकता, उसके प्राण लेने का मुझे क्या अधिकार है। और वैसे भी किसी को मारे बिना मांस नहीं मिलता, और अंडा भी जो है उसके अंदर के भ्रूण की हम हत्या कर रहे होते हैं, तब हम उसको सेवन करते हैं। किसी भी मछली को तड़प तड़प करके मरने पर मजबूर किए बिना उसका हम आस्वादन नहीं कर सकते। कई दृष्टिकोण से हम यदि देखें, परमात्मा ने मानव को शाकाहारी बनाया है, मांसाहारी नहीं बनाया। कई तरह से सिद्ध किया जा सकता है। आप देखेंगे ये जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, इनकी संतान जब पैदा होती है ना, तो ये स्वतः आंख खोलते हैं। गाय को देखो, बकरी को देखो, मनुष्य को देखो, पैदा होते ही आंख खोलता है। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं ना महानुभाव, आप देखेंगे किसी प्राणी के 3 दिन बाद, किसी के 4 दिन बाद, किसी के हफ्ते भर बाद उनकी बच्चों की आंखें खुलती हैं। कुत्ते को आपने देखा होगा, बिल्ली को आपने देखा होगा, शेर आदि को डिस्कवरी आदि चैनल में आप देख लो, या आप इसका गूगल सर्च करके, विकिपीडिया में आदि में देख लो, सर्च करके देख लो, आपको ये तथ्य पता लग जाएगा कि जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, परमात्मा ने उनकी रचना ऐसी की है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वे आंख नहीं खोलते। कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई सप्ताह भर तक, ऐसे उसके बाद वे आंखें खुलती हैं उनकी। लेकिन जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, वे सारे के सारे जो है ना तुरंत आंख खोल देते हैं, जन्मते ही आंख खुलती है उनकी। और मांसाहारी प्राणियों के नाखूनों की, दांतों की रचना, संरचना देखिए आप, वो नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। हमारी वैसी नहीं है। शाकाहारी प्राणियों की तरह हमको दाढ़ें दी गई हैं, नुकीले पॉइंटेड दांत नहीं है हमारे। और जो हमारे मुख में सलाइवा पैदा होती है, और शरीर के अंदर जो एंजाइम्स पैदा होते हैं भोजन को पचाने के लिए, वो क्षारीय होता है, जो शाकाहार को आसानी से पचा सके। और मांसाहारी प्राणियों में जो एंजाइम्स पैदा होते हैं, लार आदि पैदा होती है और पाचक रस उत्पन्न होते हैं, वो अम्लीय होते हैं ताकि वो मांस को गला सके। और भी हम भेद देख सकते हैं। शाकाहारी प्राणी जितने भी हैं, घूंट घूंट करके पानी पीते हैं महानुभाव। चाहे मनुष्य को देखो, गाय को देखो, पहले वो घूंट भरेगी। बकरी को देखो आप, घूंट भर के पानी पीते हैं। हम मनुष्य भी पहले घूंट भरते हैं, फिर निगलते हैं पानी को। लेकिन आप कभी मांसाहारी प्राणियों को देखना,
वो जीभ बाहर निकाल करके चप चप करके पानी पीते हैं। फिर चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो, और जितने भी मांसाहारी प्राणियों की जितनी भी श्रेणियां हैं, उन परमात्मा ने देखना, बनावट तो देखो और ये तय करो कि मेरा आहार क्या है। शाकाहारी जितने भी प्राणी हैं, आप देखेंगे उनके आंतों की संरचना देखो। शाकाहारी प्राणियों की आंतें लंबी होती हैं अपेक्षाकृत मांसाहारी प्राणियों की। मांसाहारी जितने भी प्राणी हैं, उनके आंतों की जो है लंबाई कम होती है, ताकि जल्दी से जल्दी निकल जाए शरीर से, रहेगा अधिक तो सड़ेगा। और शाकाहार देर तक रहे, ताकि अवशोषित कर लिया जाए उसमें से पोषक तत्व। ये प्रयोजन है। अब हम यदि शारीरिक बनावट, जो मैकेनिज्म परमात्मा ने हमको दिया है, पाचन तंत्र आदि, और जीवन के अन्य सारे विभागों को हम देखते हैं, दांतों की बनावट, पाचक रसों की बात, संतान उत्पत्ति के बाद उनके आंख खोलने आदि की बात। देखो, शाकाहारी प्राणियों को पसीना आता है। जब हमारे रोम छिद्रों से पसीना निकलता है ना, तो उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के लिए जो उष्मा उसको चाहिए, वो शरीर के अंदर से वो ले लेता है। तो जैसे मटका होता है, मटके के अंदर छिद्र होते हैं, तो मटके के अंदर से भी पानी रिसता रहता है और वो पानी का वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण होने के लिए मटके के अंदर के पानी की गर्मी वो ले लेता है, इसलिए मटके के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा होता है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, वो पसीना निकालते हैं रोमकूपों से, और वो वाष्पीकरण होता है, और उसके लिए अपेक्षित जो है ना गर्मी, वो शरीर से लेता है, तो शरीर ठंडा होता है। लेकिन मांसाहारी प्राणी ऐसा नहीं करते। मांसाहारी प्राणी गर्मियों के दिनों में आप देख लेना, कुत्ते को देख लेना, वो जीभ बाहर निकालता है और उसके जीभ में से लार टपकती रहती है, और वो सांस लेता है मुंह से, है ना, नाक से नहीं लेता, मुंह से सांस लेता है, और मुंह से सांस लेकर के जीभ के अंदर जो लार है, उससे वो ठंडक अपने शरीर को उत्पन्न करता है। शेर को देख लेना और जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनको देख लेना। तो इन सब बातों से पता चलता है कि परमात्मा ने हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो किया है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो बनाया है, वो मांसाहार के लिए नहीं बनाया है, शाकाहार के लिए बनाया है। और देखो, कोई भी आदमी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालता। डालता है क्या? नहीं डालता। उसको पता है, इंजीनियर ने रेकमेंड किया है कि इसमें पेट्रोल डालो। और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालता, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालता। परंतु परमात्मा ने हमको शाकाहार के लिए बनाया, हम मांसाहार किए जा रहे हैं और नाना तरह के रोगों को बुलावा दे रहे हैं। तो कहने का था, और फिर सबसे बड़ी बात, क्रूर हिंसक बनते हैं हम, पाप के भागी बनते हैं, ईश्वर की दृष्टि से अन्यायकारी बनते हैं, और उसका दंड हमको मिलेगा। तो ये नहीं समझता मानव। मानव के पास एक विशेष क्षमता दी है ना, कर्म स्वतंत्रता। अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके तो मानव ये न करे, इसके लिए पंच महायज्ञों में विधान कर दिया कि नहीं, तुम बलिवैश्व देव यज्ञ करो। जैसे तुम अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो, दूसरों के प्राणों के विषय में भी वही भाव तुम अपनाओ, ताकि तुम पशुओं को खिलाओ, कौवे को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, अपने आश्रित प्राणियों को खिलाओ, रोगी को खिलाओ, अशक्त को खिलाओ, ताकि तुम्हारे अंदर भूत दया उपजे। इसी का नाम है बलिवैश्व देव यज्ञ। तो आइए महानुभाव, इन पंच महायज्ञों को हम अपने जीवन में समझें, इसको हम धारण करते चलें, और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। याज्ञिक बनने से देखो, यज्ञ ऊपर उठना सिखाता है। और वेद की एक सूक्ति है, याद कर लो, बहुत काम आएगा आपको। उत्क्रामातः, अथर्ववेद की सूक्ति है। उत्क्रामातः, जीव के लिए उपदेश किया। उत अपने आप में ऊपर उठने की बात कहता है ना। उद्गमन, हिमालयात गंगा उद्भवती, हिमालय से गंगा निकलती है। ऊपर उठना, है ना। धरती से पौधा ऊपर उठता है, तो उत शब्द। और क्रमोपाद विक्षेपे, यानी चलना। कहाँ चलना? ऊपर की ओर चलना। तो ये मंत्र सूक्ति कहती है, उत्क्रामातः पुरुष माँ अवपंथा, अव माने नीचे। हे पुरुष, तू नीचे की ओर मत जा, ऊपर की ओर उठ। और यज्ञ करने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर को उठता है, क्योंकि यज्ञ की लपटें देखो, आग का स्वभाव क्या है? ऊपर की ओर उठना। वो सूरज की दिशा में गतित है, जैसे पानी समुद्र की दिशा में गतित होता है, ढलान की ओर बहता है। ऐसे आग जो है, अग्नि जो है, ऊपर की ओर। जो यज्ञ करता है, अग्नि की लपटें यजमान को ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। तू निकृष्ट दानव मत बन, असुर मत बन,
तू मध्यम औसत होकर के भी मत रहे, तुझे देवता बनना है, श्रेष्ठ बनना है, उत्तम बनना है। देवता, श्रेष्ठ, आर्य या उत्तम बनने का क्या तात्पर्य है? तुझे पुरुषार्थी बनना है, तुझे स्नेहिल बनना है, तुझे सबका हितैषी बनना है, तुझे अपने खुद का भी हितैषी बनना है, तुझे विनम्र बनना है, तुझे सेवाभावी बनना है, तुझे राष्ट्रभक्त बनना है, तुझे मातृ पिता का आज्ञाकारी बनना है, तुझे अनुशासित बनना है, तुझे समय पालन करने वाला बनना है, तुझे ब्रह्म मुहूर्त का सेवन करने वाला बनना है, तुझे समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे सारे काम करने वाला बनना है, तुझे भूत दया करने वाला बनना है, प्राणियों के प्रति दया की भावना रखने वाला, तुझे सरल बनना है, तुझे विनम्र बनना है, तुझे सेवाभावी बनना है, तुझे दानी बनना है, और तुझे धैर्यवान बनना है, तुझे सहिष्णु बनना है। ये है आर्य बनने का मतलब, या उच्च बनने का मतलब, या देव बनने का मतलब। तो महानुभाव, ये यज्ञ हमको सिखाता है, जो प्रतिदिन यज्ञ करेगा उसके अंदर ये छाप, जैसा मैंने कहा ना, संस्कार माने छाप, अच्छी छाप पड़ेगी, सुसंस्कार उसके ऊपर पड़ेंगे कि उत्क्रामतः तुझे ऊपर उठना है, तुझे अपने जीवन में नीचे नहीं गिरना है, तुझे अपने जीवन में पतनित नहीं होना है। दुनिया की दौड़ में वेद क्या कहता है? आपनु ही श्रेयांसम अति समम क्राम। दुनिया की दौड़ में समकक्षों का स्वस्थ उल्लंघन करके तीव्र गति सबसे आगे बढ़ो। सुबह उठते ही जो लोग वैदिक दिनचर्या को फॉलो करते हैं, वैदिक दिनचर्या में महर्षि दयानंद जी ने 5 मंत्रों का उल्लेख किया है। उसमें से एक मंत्र ये कहता है, भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियम उदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैः भग प्रनृभिः नृवन्तः स्याम। उसका संकल्प ही यही है सुबह उठते ही कि प्रनृभिः नृवन्तः स्याम। संसार में जितने अच्छे लोग हैं, यानी देवता कोटि के लोग हैं, जिनके मैंने लक्षण अभी बताए, विनम्रता, सादगी, सेवा, पुरुषार्थ, धैर्य, हाँ, दानी स्वरूप का होना, मददशील होना, आज्ञाओं का पालन करना, अनुशासन प्रिय होना, धार्मिक होना, आस्तिक होना, ईश्वर भक्त होना, ईश्वरी आज्ञाओं का पालन करना, ये सारे जितने भी गुण जिनमें होते हैं वो देव होते हैं। तो कहता है, प्रनृभिः नृवन्तः स्याम। हे परमात्मा, मेरा आज की दिनचर्या ऐसी हो, मेरा आज का दिन ऐसे हो, मेरे आज के विचार ऐसे हो, मेरी वाणी का प्रयोग इस तरह का हो, मेरे क्रियाकलाप इस तरह के हो कि जो मुझे ऊपर उठाएं। प्रनृभिः, संसार में जितने प्र माने अच्छे प्रकृष्ट लोग हैं, उनमें नृभिः, उन लोगों में, नृवन्तः, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ मुझे बनाओ। ऐसी बुद्धि मुझे दो, ऐसे कर्म मैं करूं और ऐसी परिस्थितियों को मैं प्राप्त हूं कि मैं देव कहलाऊं। भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः स्याम। महानुभाव, माँ के पेट से कोई भगवान उत्पन्न होके नहीं आता। माँ के पेट से तो बच्चे पैदा होते हैं, जो कोरी स्लेट होती है। मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक होने से हर कुछ वो यहाँ आकर के सीखता है, भाषा सीखता है, विद्याएं सीखता है, कला सीखता है, सब कुछ यहीं आकर के सीखता है। माँ के पेट से राम होकर के नहीं आए थे, इस धरती पर आकर के उन्होंने भाषा सीखी, माता पिता से, गुरुजनों से कलाएं सीखी। और महापुरुष एक जन्म में भी नहीं बनता, अनेकों जन्मों में ये जीव सुकर्म करते 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 करते, अंतःकरण की पवित्रता को करते करते, ईश्वरीय गुणों को, सद्गुणों की छाप बनाते बनाते बनाते, सुसंस्कारों की वृद्धि करते 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 करते, फिर कोई दयानंद हमको मिलता है, कोई राम हमको मिलता है, कोई कृष्ण हमको मिलता है, कोई गौतम, नानक, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध हमें मिलते हैं। महानुभाव, हम भी उसी यात्रा में लगे हुए हैं, हम भी उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, और उस प्रोसेस में महापुरुष बनने की दिशा में गतित होने के लिए ये पंच महायज्ञ हमको करने होते हैं। सुबह उठते ही और शाम को संधि काल में हम उस ईश्वर का धन्यवाद कर पाए। जिस पर्यावरण का दोहन हम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, उस पर्यावरण में संतुलन उत्पन्न करने के लिए और हमें भी उससे लाभान्वित होने के लिए, यदि रोग हैं जीवन में, रोग, शोक, दुख और बैड एनर्जी, जो बुरी जो है साया है हमारे घर में, उसको दूर करने के लिए, सुख, शांति, समृद्धि, सौहार्द और अच्छे प्रेरणाएं पाने के लिए घर में देव यज्ञ हम करें। जिन माता पिता ने हमको पाला पोसा, बड़ा किया, योग्य बनाया, अब वो अशक्त हुए हैं,
तो उनको हम वृद्धाश्रम में जाने के लिए बाध्य न करें, बल्कि अपने घर में उनका श्राद्ध करें। मरने के पीछे श्राद्ध नहीं होता, कल भी मैंने आपको समझाया। और क्या करें हम? प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखें। हमारे घर में विद्वान आने चाहिए, विद्वानों के द्वारा हमारे बच्चों को उत्तम शिक्षा मिलनी चाहिए। तो महानुभाव, पंच महायज्ञ के ऊपर बहुत सारी बातें मैंने आज आपको बता दी। मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। ओ पूज्य आचार्य जी, सब लोगों ने यज्ञ की भी तैयारी की है, तो यज्ञ भी हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल हो जाए। अथ देव यज्ञ। आचमन के लिए सीधे हाथ में जल ग्रहण करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पानी को पी लेंगे और झूठे हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाएंगे। दूसरी बार जल ग्रहण करेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल ग्रहण करें। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। आचमन करके फिर से एक बार पानी लेकर के भूमि पर छोड़ दें। हाथ धोने की प्रक्रिया। अब थोड़ा सा जल अपने बाएं हाथ की हथेली में ले लीजिए। दाहिने हाथ की मध्यमा अनामिका उंगलियों के मूल में अंगूठा लगा करके ये दोनों उंगलियां डुबो डुबो करके अंगों को छूना है। पहले मंत्र में मुख में बीचों बीच छूना है। अगले मंत्रों में दाहिनी ओर से बाईं ओर छूते जाना है। ओम वांग म आस्यस्तु मुख में। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका में, राइट टू लेफ्ट। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु आंखों में। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु कानों में। ओम बाहुओर में बलमस्तु भुजाओं में। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु जंघाओं में। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनोस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अंगों पर छिड़कते हुए अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयेणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा
अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। अथ अग्न्याधानम, दीपक को जलाएं। ओम भूर्भुवः स्वः। घी की चम्मच को सुरुआ कहते हैं। इसमें कपूर ले लीजिए, दीपक से जलाते हुए अग्निकुंड में बीचों बीच आहुत करना है। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। अब पतली पतली समिधा अग्नि के आसपास रख करके थोड़ा सा घी उसमें टपकाना है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमेष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। दीपक को ईशान कोण में रखना है, यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच वाले कोण में आपने रखना है। और अब समिधा दान का अगला प्रकरण है। 3 घृत लगी हुई समिधाएं हमको आहूत करनी होती हैं। पहली और तीसरी समिधा एक एक मंत्र से दी जाती है, बीच वाली समिधा 2 मंत्रों से। इस बात का ध्यान रखेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नममा। अब दूसरी समिधा में बीच में स्वाहा आएगा, पर समिधा नहीं रखनी, सेकंड स्वाहा पर रखनी है। ओम समेधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। तीसरी समिधा तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्नमम। एक ही मंत्र से 5 बार घृत की आहुतियां। ओमयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओमयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओमयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओमयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम।
सोमयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अगला प्रकरण है जल सिंचन। पूर्व दिशा में पहला जल सिंचन, पूर्व दिशा में बैठे हुए यजमान लेफ्ट टू राइट करेंगे, यानी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ, जहां दीपक रखा है वहां तक। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब जल के कलश को मुख्य यजमान जहां बैठा है पश्चिम दिशा में ले आएंगे और मुख्य यजमान अपने राइट टू लेफ्ट करेगा, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब कलश को उत्तर दिशा में ले जाएंगे, वहां बैठे हुए यजमान अपने राइट टू लेफ्ट करेंगे, यानी पश्चिम से जहां दीपक रखा है पूर्व की तरफ करते जाएंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथे मंत्र के बुल जाने के उपरांत आपको दीपक से आरंभ करके चारों दिशाओं में जल सिंचन करना होता है। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों दिशाओं में जल सिंचन कीजिए दीपक से आरंभ करके। प्रत्येक दिशा में यजमान अपने राइट टू लेफ्ट करता जाएगा तो चक्र पूरा होता जाएगा। अब मुख्य यजमान ध्यान देवे, पहली आहुति आपको अपनी तरफ से आगे धारा बनाते हुए छोड़नी है अपने बाएं हाथ की दिशा के अग्नि में, यानी उत्तर अग्नि में अपनी तरफ से आगे धारा बनाते हुए आग में छोड़नी है। तो चलिए पहली आहुति अघारा वाद्य भाग की। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ऐसे ही अघारा वाद्य की दूसरी आहुति अपने दाहिने हाथ की दिशा में, यानी दक्षिण अग्नि में अपनी तरफ से धारा बनाते हुए छोड़ते जानी है। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। अब अगली दो आज्ञाहुतियां हैं, उसको गोलाकार सेंटर में गोल आकार देनी है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। मुख्य यजमान को छोड़ के अन्य जो भी सहयोगी यजमान बैठे हैं वे थोड़ी थोड़ी सामग्री प्रातःकालीन एवं सायंकालीन मंत्रों की देते जाएंगे सामग्री से, और मुख्य यजमान घी से सतत आहुति देते जाएंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो
भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम स्वाहा। अब सायंकालीन मंत्र यहाँ से शुरू होते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। तीसरा मंत्र मन में बोल के देना होता है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रियेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। अब यहाँ पर दैनिक यज्ञ के मंत्र पाठ हो गए। 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ओम। जी स्वामी यज्ञदेव जी। आज हम सब लोगों ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ यज्ञ भी किया और उसके साथ विशेष रूप से पूज्य आचार्य श्री ने हमें अलग अलग बिंदु में ये हमारी जो वैदिक संस्कृति है, पंच महायज्ञों की जो पावनी परंपरा है, उसका कैसे पालन किया जाता है और हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में और समाज में आई हुई विकृतियों को आहार विहार से लेकर के व्यवहार तक और भी गहराई से उदाहरणों के साथ इतना सुस्पष्ट रूप से हमें समझाया बताया कि हमारे पास कोई जैसे ऐसा होता है ना कि हम कुछ उसमें विचार करेंगे सोचेंगे और एक ऐसा होता है कि स्पष्ट हो जाए तो एक निर्णयात्मक स्थिति तक हमें पहुंचा देते हैं। हमारा जो विचार हमें करना होता है वो विचार करके एक निर्णयात्मक स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इतनी स्पष्टता के साथ हमें पूज्य आचार्य सिंह ने आज की विशेष बातें रखी। हम सब एक बार
हाथ जोड़ कर कहते कृतज्ञता भाव से हम आचार्य जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और उसके साथ साथ हम अपेक्षा करते हैं आचार्य जी से कि हमें निरंतर कुछ इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान और यज्ञ विधि पद्धति प्रक्रियाओं से लेकर के जो हमारे लिए उचित वो समझे वो हमें आगे के सत्रों में विशेष रूप से हमें प्रदान करेंगे। और आप सभी लोग भी बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ इसमें जुड़े हैं और आप सब लोगों ने भी जो यज्ञ काफी सारे लोग तो आज से मतलब पिछले दिनों से लगातार यज्ञ कर रहे हैं। आज काफी लोगों ने किया है, लेकिन सब लोगों को करना है प्रैक्टिकल। सब लोगों को अपना यज्ञ करना है और अपनी फोटो जब आप यज्ञ कर रहे हैं उसकी फोटो कोई अन्य डिवाइस से खींच करके आपको जो ग्रुप में वो किया गया है आप अपनी फोटो यज्ञ करते हुए व्यवस्थित भी हमें प्रदान करेंगे। तो उसका भी आपका विशेष रूप से हम संग्रहण आदि भी करेंगे और उसी के साथ इससे संबंधित ज्ञान विज्ञान से बातें हम आगे और देखेंगे। सुबह में फिर हम 6:30 बजे मिलेंगे, सब लोग यज्ञ की तैयारी आदि करके 6:30 बजे जुड़ जाएंगे। और इसी के साथ हम आज के इस सत्र को हम विराम देंगे। और जो आप हैंड रेज आदि करते हैं बीच बीच में भी, तो वो भी आप बीच में मत करें। किसी का कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आकर के अपना प्रश्न रख दीजिए, किसी का भी कोई प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नोत्तर लेने के लिए बहुत ज्यादा समय चला जाता है। कोई म्यूट अनम्यूट आदि करना और पूछना, वो भी हम सत्र लेंगे आगे, प्रश्नोत्तर का सत्र भी हम रखेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास समय हो रहा है बहुत कम। हमने कई सारे ऐसे सत्र हैं जिनको अलग से रिकॉर्ड हम कर रहे हैं और उसको भी जो आपको लिंक दिया गया है उसके माध्यम से अलग से भी वो सत्र दिए जाएंगे। तो आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा जो घंटे कुछ दिए गए हैं उन घंटों के अलावा भी थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो वो भी हम आपको जो लिंक दी है उसके माध्यम से हम 1-2 दिन में और एक्स्ट्रा विषय भी जो हमें 5 तारीख तक पूरे करने हैं उसके अलावा का भी हम रिकॉर्ड अभी लगातार कर रहे हैं, वो भी मिलेगा। ये लगातार जो सुबह शाम के हमारे सत्र चल रहे हैं वो भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको विशेष ये अध्ययन और अपने को जो नोट बनाने के लिए बताया आचार्य जी ने, बहुत सारी विशेष बातें बताई। अब जब परीक्षा होगी तो उस परीक्षा में इस लेक्चर में से कई सारी बातें आपको पूछी जाएगी। उसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो ऑप्शन वाली होगी तो उसमें आपको टिक करना है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको सीधा व्यक्तिगत रूप से आमने सामने पूछे जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से, सीधा व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से। और कुछ विधि पद्धति प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो आपको आना चाहिए। तो आप नोट भी साथ साथ में अवश्य जरूर बनाएंगे और सब अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं, क्योंकि 80% से ज्यादा उपस्थिति सबकी अनिवार्य है। और सब लोगों को यज्ञ करना है, जिनके पास अभी सामान नहीं है वो अपना सामान व्यवस्था आदि कर लें। तो सब लोगों को प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष हमें यज्ञ भी करना है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामना। सुबह में हम फिर से मिलेंगे 6:30 बजे और यज्ञ भी करेंगे और भी बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की बातें हम जानेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम शांति शांति शांति। आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उस जीवन शैली में कई सारी प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी समस्या है रेडिएशन। क्या है रेडिएशन? आज मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, एलईडी लाइट से लेकर के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ हम आज कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है और आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। और उस रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के पूरे जो मैसेज होते हैं उसको जो प्रसारित करते हैं, वो न्यूरॉन्स को डैमेज करने का सबसे बड़ा कारण रेडिएशन है। और यहां तक कि अधिक रेडिएशन वाले स्थान पर आ जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती है। मधुमक्खी, चिड़िया आदि मर जाते हैं। और ये रेडिएशन पूरी दुनिया की आज सबसे बड़ी समस्या बन गई है। दुनिया के कई सारे देशों में मुहिम चलाई जा रही है कि इस रेडिएशन को कम किया जाए, कैसे भी करके इसको रोका जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई कदम भी नहीं उठाए जा रहे। और इस रेडिएशन के जाल के कारण आज हम सब प्रभावित हो रहे हैं, हम सब। और उसके कारण एमएनडी, एमडी से लेकर के कितनी जानलेवा घातक बीमारियां हो रही हैं।
और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को अभी हम करेंगे, इस हवन को करने पर जो पार्टिकल बनते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आ जाते हैं। वो ऑर्गेनिक पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वो दोनों प्रकार के रेडिएशन, दो प्रकार के रेडिएशन, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक होता है एटॉमिक रेडिएशन। दोनों ही प्रकार के रेडिएशनों को दूर करने का काम है। डॉक्टर वाई के विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने कई सारी इस प्रकार की रिसर्च और परीक्षण करके बताया कि हवन यज्ञ करने पर ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आते हैं, एटॉमिक रेडिएशन दूर हो जाता है। डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण के माध्यम से बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यज्ञ करने पर दूर हो जाता है। और इतना ही नहीं, एक बहुत पुरानी एक विदेशों की रिसर्च सामने आई थी। उस समय उस देशों में कार्बनिक पदार्थों से जो निकलने वाला रेडिएशन, जिसको एटॉमिक रेडिएशन, उस एटॉमिक रेडिएशन का बहुत भारी मात्रा में फैला हुआ था। उसके कारण से सारी चीजें एटॉमिक रेडिएशन से युक्त हो गई थी। उस समय चावल, जो अन्न होता है, वो भी जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित हो गए थे, उन चावलों को उन्होंने एक पानी लिया थोड़ा सा और उस पानी के अंदर यज्ञ की भस्म डाल करके उसको मिला दिया और उसके अंदर वो चावल डाल करके कुछ घंटे छोड़ दिया। उसके बाद उस चावल को निकाल करके सुखा दिया और उसके बाद उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो वो चावल में से भी एटॉमिक रेडिएशन की बिल्कुल खत्म हो गया। मानी यज्ञ की भस्म में भी इतनी ताकत होती है और इसके जो ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आते हैं उसमें भी वो ताकत होती है कि ये रेडिएशनों से हमें बचा लेते हैं। आज पूरी दुनिया जिस समस्या से जूझ रही, उसका समाधान हम इतना छोटा सा यज्ञ अपने घर के अंदर कर ले तो हम रेडिएशन से बच जाए।